वेलकम टू चैनल नॉलेज ऑफ फार्मेसी। लाइनजोलिड फॉर ओरल सस्पेंशन का आज हम रिव्यू करते हैं। तो ये जो है एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी रखती है, यानी एंटी बैक्टीरियल दवा है और ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव दोनों बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है। बिलोंग करती है ग्रुप ऑफ मेडिसिन, ये ग्रुप ऑफ मेडिसिन जो कि ऑक्सीजोलिडिनोन से ये बिलोंग करती है, उस ग्रुप के मेडिसिन से। और ब्रांड नेम की बात करें तो लिनजोलिड आप देख रहे हैं, काफ़ी फेमस ब्रांड है। लिंजोफोर्स, लाइवोक्स और भी मैक्लार्ड की भी आती है, बहुत अच्छे ब्रांड की ये मिल जाती है। वहीं ये कैसे कार्य करती है, ये वर्क करती है स्टॉप ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ बाय प्रिवेंटिंग सिंथेसिस। जो बैक्टीरिया का ग्रोथ है, यानी जो बैक्टीरिया का ग्रोथ है उसको स्टॉप कर देती है। कैसे करती है? क्योंकि हर बैक्टीरिया के लिए उसको जरूरी होता है, एसेंशियल होता है प्रोटीन। उस प्रोटीन के सिंथेसिस को ये बैक्टीरिया के इनहिबिट कर देती है, यानी रोक देती है, जिससे बैक्टीरिया मर जाता है। क्योंकि एसेंशियल प्रोटीन बैक्टीरिया टू जो है कैरी आउट वाइटल ऑर्गन, यानी वो जो है उसके जो ताकतवर ऑर्गन फंक्शन करने के लिए जो जरूरी होते हैं उसको जब प्रोटीन नहीं मिलता है तो वो कार्य करना बंद कर देते हैं और बैक्टीरिया जो है मर जाता है। इस तरीके से ये कार्य करता है। वहीं देखते हैं इसको कहाँ पे किस लिए प्रयोग में लिया जाता है, इसके यूजेज को देखते हैं। तो डॉक्टर इसको ट्रीट ऑफ निमोनिया एंड सम इन्फेक्शन ऑफ स्किन, कुछ इन्फेक्शन स्किन में भी इसको प्रयोग में लेते हैं। और निमोनिया में, यानी RTI का जो निमोनिया का जो इन्फेक्शन होता है बच्चों में, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। जब जो है डॉक्टर और मेडिसिन जब प्रिस्क्राइब करते हैं और या मल्टी रजिस्ट हो जाती है कोई वो जो है एंटीबायोटिक्स, तो डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। यानी निमोनिया इन्फेक्शन एयर सेक या एयर को जो सेक करती हैं, एल्बोली जिसे कहते हैं, जो सोखती हैं। योर लंग्स इन्फेक्शन, यानी लंग्स का इन्फेक्शन हो, एल्बोली फिल फ्लूड, एल्बोली में फ्लूड फिल हो गया हो, पस हो गया हो, तो उसमें डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। अगर पस हो जाता है, फ्लूड फिल हो जाता है, तो मेकिंग डिफिकल्टी ब्रीथ, यानी सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है। या बेनकोमाइसिन अगर रजिस्ट कर जाती है, एंट्रोकोकस फेरिकम अगर रजिस्ट कर जाती है तो डॉक्टर इसको देते हैं। या BRSA का इन्फेक्शन है तब भी इसको दिया जाता है। या मल्टी ड्रग रजिस्ट ट्यूबरकुलोसिस हो, MDR TB हो, यानी मल्टी ड्रग रजिस्ट TB हो गई हो, तब भी डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब कर देते हैं बच्चों में। तो ये जो है बहुत ही बेनिफिशियल मेडिसिन है और तब दिया जाता है जब दवा जो है वो क्या करती है, रजिस्ट कर जाती है, तो डॉक्टर ज़्यादातर प्रिस्क्राइब करते हैं। वही साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो सीरियस इसका साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकता है, स्किन पे रिएक्शन देखने को मिल सकता है। सोर स्किन हो सकती है, फ्लेकिंग हो सकती है, डर्माटाइटिस भी हो सकता है बच्चे के स्किन पे, एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, प्रॉब्लम ब्लड विजन की भी हो सकती है, डायरिया का कंडीशन हो सकता है, यानी लूज मोशन का कंडीशन हो सकता है, खासकर जो दवाओं के द्वारा डायरिया होता है वो हो सकता है, और एजिटेशन हो सकता है, कन्फ्यूजन हो सकता है, इन्फ्लामेशन, पेनक्रियाज में इन्फ्लामेशन का कंडीशन हो सकता है, टेनिटस हो सकता है, और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस भी ये हो सकता है। वही जो है जो अदर इन्फेक्शन की अदर साइड इफ़ेक्ट की बात करें, ये तो सीरियस है, तो फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। फंगल जो है इन्फेक्शन हो सकता है ओरल या वजाइना में, और हेडेक हो सकती है, यानी सिर दर्द का एहसास हो सकता है, फीवर, मेटालिक टेस्ट आ सकता है माउथ में, यानी मुंह में मेटालिक का टेस्ट आ सकता है, इनीमिया का कंडीशन हो सकता है, और इंक्रीज BP, यानी इंक्रीज डिक्रीज BP घट बढ़ सकती है, और एनीमिया का कंडीशन हो सकता है, यानी रक्त अल्पता हो सकती है। इसीलिए एडवाइस दी जाती है कि अगर इसको यूज करने के बाद बच्चे का RBC यानी रेड ब्लड काउंट जरूर करवा लें। तो ये कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। अब डोजेज की बात कर लेते हैं। तो इसको ओरली देना है, यानी ओरली आप 20 mg पर kg पर डे, यानी 20 mg पर kg के अनुसार से पर डे देना है। चाहे सुबह शाम दे दीजिए 10 mg करके, और चाहे 20 mg, जैसा कि आपके डॉक्टर कहते हैं। 7 डे
या 14 डेज तक वो डॉक्टर के या पेशेंट के सीवियरिटी पे डॉक्टर अपना प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, या कई डे, वो उनके पे निर्भर करता है। तो ये तो इसका डोजेज हुआ। अब इस पे ये जो है प्रिकॉशन की बात कर लेते हैं। तो अगर बच्चे को किडनी या लीवर या एलर्जी या लंग्स की कोई डिजीज़ है तो डॉक्टर से बता दें, ट्यूमर है या जो है डिप्रेशन या झटके आते हों बच्चे को जो है, तो भी बता देना चाहिए। डॉक्टर से बता के ही कोई मेडिसिन लेनी चाहिए, पूरी हिस्ट्री जो है बच्चे की बता देना चाहिए। वहीं इंट्रैक्शन की बात करते हैं तो ये मोनोमिन ऑक्सीडाइड जो इनहिबिटर हैं उनके जैसे कि फेनाइलजीडिन, तो या फिर ये जो है उनके साथ इंटरेक्ट कर सकता है, जो जैसे कि माइक्लोबिमाइड, और जो और भी ये रिएक्शन जैसे फ्लू का कंडीशन है तो उसमें जो है फेनाइल ये जो दिया जाता है एफिनेफ्रिन, वो तो जो है उसमें भी बता दें। या एंटी डिप्रेसेंट ड्रग आपकी चल रही हो, क्रिप्टोपिल जो है, या जो है तब भी डॉक्टर को बता देना चाहिए। या नॉन जो है डोपामाइन अगर आपको चल रहा हो तो डॉक्टर से बता दें। तो ये सब क्योंकि ये उनके साथ जो है इंटरेक्ट कर सकती है। तो ये कुछ इस दवाओं के बारे में जानकारी हुई। ओके, थैंक्स। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।